नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था व्यू लेयर्स, कलेक्शंस और सीन्स के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैकग्राउंड इमेजेस और रेफरेंस इमेजेस के बारे में। दोस्तों, बैकग्राउंड इमेजेस आप तब यूज करते हैं जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ब्लूप्रिंट को फॉलो करके उस ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं। जैसे आप कोई कार का मॉडल बनाना चाहते हैं तो आप इंटरनेट से उस कार का मॉडल का ब्लूप्रिंट आप कार का डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उस ब्लूप्रिंट की इमेज को देखकर एग्जैक्टली उसको फॉलो करते हुए आप कार बना सकते हैं। आप एक से ज़्यादा बैकग्राउंड इमेज यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक इमेज कार के फ्रंट की हो सकती है, एक बैक की हो सकती है और एक साइड व्यू की हो सकती है। तो उसे फॉलो करते हुए आप पूरा ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। इसी तरह रेफरेंस इमेजेस तब काम आती हैं जब हम किसी ऑब्जेक्ट को बनाना चाहते हैं कोई इमेज देख के, लेकिन हम इमेज को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना चाहते। इमेज के साइज, डायमेंशन वगैरह को एग्जैक्ट फॉलो नहीं करना चाहते। जैसे आप किसी पीपल के पत्ते की इमेज डाउनलोड कर सकते हैं, फोटो डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट से और उसको देख देख कर वैसा ही पीपल का पत्ता आप बना सकते हैं ब्लेंडर में। तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उसके साइज को एग्जैक्ट फॉलो करें, तो वो रेफरेंस इमेज होती है। रेफरेंस यानी सिर्फ देखने के लिए। तो पहले बैकग्राउंड इमेज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, बैकग्राउंड इमेज ऐड करने के लिए आपको शिफ्ट ए दबाना है और जो मेनू खुलेगी उसमें से इमेज ऑप्शन आएगा। इमेज में ये सेकंड ऑप्शन है बैकग्राउंड का, तो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और मैं एक कार की साइड व्यू की इमेज लोड कर ले रहा हूँ। अभी देखिए हम पर्सपेक्टिव, यूजर पर्सपेक्टिव व्यू में यहाँ टॉप राइट के पास देखिए यूजर पर्सपेक्टिव लिखा हुआ है। तो पर्सपेक्टिव व्यू में चीज़ें बिल्कुल सीधी सीधी नहीं दिखती हैं, एक वैनिशिंग पॉइंट होता है और जितना दूर की ओर देखें उतनी एंगल जो है वो मिलते जाते हैं। जो रोड, जैसे रोड पे आपको दूर देखते हैं तो रोड के दोनों सिरे मिलते जाते हैं, तो उसको पर्सपेक्टिव कहते हैं। वैसा ही पर्सपेक्टिव व्यू इस वक्त हमारे व्यू पोर्ट में है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हम अभी बैकग्राउंड इमेज को पर्सपेक्टिव व्यू में ऐड कर रहे हैं। तो ये देखिए पर्सपेक्टिव व्यू में हमने ऐड कर लिया और ये बैकग्राउंड इमेज कार की हमारे पास आ गई है। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसे ऑर्थोग्राफिक व्यू में ले जाता हूँ, ऑर्थोग्राफिक व्यू है जैसे कि साइड व्यू, राइट, लेफ्ट, टॉप, बॉटम, फ्रंट, ये ऑर्थोग्राफिक व्यू है जो नमपैड की से हम एक्सेस करते हैं। आपको पहले मैंने बताया था पिछले वीडियोस में से किसी में से। तो अगर मैं नमपैड 1 दबा करके फ्रंट व्यू में जाता हूँ तो फ्रंट व्यू में ये ऐसी दिख रही है, बिल्कुल सीधा सीधा। अगर राइट व्यू में जाता हूँ तो अब ये ठीक से नहीं दिख रही है। टॉप व्यू में जाता हूँ तो भी ये स्ट्रेच सी हो गई है, ठीक से ये इमेज नहीं दिख रही है। तो ये इमेज, बैकग्राउंड इमेज जनरली अच्छी तरह से आपको डिस्प्ले तभी होगी, उसी व्यू में होगी जिस व्यू में आपने ऐड किया है। तो हमने पर्सपेक्टिव व्यू में ऐड किया था, इसलिए ये पर्सपेक्टिव व्यू में तो ठीक से दिख रही है, लेकिन जो ऑर्थोग्राफिक व्यूज हैं, साइड के व्यू, टॉप, राइट, लेफ्ट, फ्रंट, उनमें ये ठीक से नहीं दिखेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि किस व्यू में आपने इमेज को ऐड किया है। दूसरी बात, अब हम आपको, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ, फिर से ऐड करता हूँ साइड व्यू में जाके। मैंने 3 बटन दबाया नमपैड पे और मैं साइड व्यू में चला गया, राइट व्यू में। ऊपर देखिए यहाँ राइट में लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में टॉप के पास राइट ऑर्थोग्राफिक। तो अब मैं शिफ्ट ए दबा करके फिर से एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करता हूँ, वही साइड व्यू वाली, और ये देखिए ये साइड व्यू में अभी परफेक्ट दिख रही है। अब अगर मैं इस व्यू को घुमा लेता हूँ, अगर मैं माउस का मिडिल बटन दबा करके व्यू को घुमा दूँ तो देखिए ये गायब होगी। जैसे ही हम पर्सपेक्टिव व्यू में आए वैसे ये इमेज गायब हो गई। तो बैकग्राउंड इमेज की ये खास बात है कि आप अगर उसे किसी ऑर्थोग्राफिक व्यू में ऐड करेंगे तो वो पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं दिखाई देगी। तो हमने एक ऑर्थोग्राफिक व्यू, फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में ऐड किया था उसे। फ्रंट ऑर्थोग्राफिक नमपैड 1 दबा के आता है, तो उस व्यू में तो वो बिल्कुल सही दिख रही है, लेकिन पर्सपेक्टिव व्यू में जाते ही वो गायब हो जा रही है। तो ये खास बात आपको बैकग्राउंड इमेजेस के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। अभी मैंने आपको साइड की इमेज दिखाई, अब मैं फ्रंट की इमेज दिखाता हूँ। मैं नमपैड 1 दबाकर फ्रंट में जाता हूँ, फ्रंट व्यू में, और शिफ्ट ए से मैं बैकग्राउंड इमेज ऐड करता हूँ। यहाँ कार फ्रंट नाम की इमेज में ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रंट व्यू में हम फ्रंट ऑर्थोग्राफिक में, और ये इमेज बिल्कुल सही दिखाई दे रही है। अब मैं इसको घुमाता हूँ तो ये गायब हो जाती है।
तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड इमेज ऑर्थोग्राफिक व्यू में ऐड करोगे तो पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं दिखाई देगी। अगर पर्सपेक्टिव व्यू में ऐड करोगे तो ऑर्थोग्राफिक में भी दिखाई देगी, लेकिन ठीक से नहीं दिखाई देगी, स्ट्रेच हो जाएगी या श्रिंक हो जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। अब दूसरी बात यह है, जैसे मैं फिर से फ्रंट में आ जाता हूँ नंपैड 1 दबा के। अब अगर मैं यहाँ पे एक क्यूब ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर एक क्यूब ऐड कर देता हूँ तो ये बैकग्राउंड इमेज उस क्यूब के पीछे दिखाई देगी, इसीलिए इसको बैकग्राउंड इमेज कहते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट्स के पीछे दिखाई देती है। अब दोस्तों बैकग्राउंड इमेज को यूज कैसे करते हैं उसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ। दोस्तों अब मैं साइड व्यू में हूँ और मैं साइड जो व्यू है कार का उसको फिर से ऐड कर लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज के तौर पे। ये इमेज आ गई हमारी, और अब मैं हल्का सा आइडिया आपको देता हूँ कि कैसे बैकग्राउंड इमेज को यूज किया जाता है। तो मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ, शिफ्ट ए दबाकर एक सिलेंडर ले लेता हूँ, इसको मैं स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब मैं इसको वाई एक्सिस पे रोटेट करना चाहता हूँ, RY90। तो ये मैंने इसे रोटेट कर लिया है। अब मैं इसे व्हील के पास ले जाता हूँ, जी की दबा करके मूव करता हूँ और ये व्हील की जगह पर आ गया। तो ये एक व्हील बन गया। टायर को डुप्लीकेट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी दबाकर, और इसको मूव करता हूँ GY दबाकर, और ये हमारा दूसरा व्हील बन गया। तो ये तरीका है किसी ब्लूप्रिंट को यूज करने का। अभी ये परफेक्ट नहीं बना है टायर, जाहिर सा है, अभी इसका रिसाइजिंग वगैरह होना है, लेकिन आपको आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल किया जाता है। बैकग्राउंड इमेज को आप स्केल कर सकते हैं S दबाकर, रोटेट कर सकते हैं R दबाकर, और मूव कर सकते हैं G बटन दबाकर। दोस्तों अब रेफरेंस इमेज की बात कर लेते हैं। तो रेफरेंस इमेज ऐड करने के लिए भी आपको शिफ्ट ए दबाना है, इमेज ऑप्शन में जाइए और रेफरेंस चूज कर लीजिए। फिर से कार साइड व्यू रेफरेंस इमेज के तौर पे ले लेता हूँ। ये मैंने देखिए राइट ऑर्थोग्राफिक व्यू में ऐड की है। अगर मैं माउस का मिडिल बटन दबा करके रोटेट करता हूँ व्यू को, तो अब हम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गए, लेकिन इमेज अभी भी दिख रही है। तो रेफरेंस इमेज की खास बात यह है कि ये हर व्यू में दिखती है, चाहे ऑर्थोग्राफिक व्यू हो चाहे पर्सपेक्टिव व्यू हो, ये हर व्यू में दिखेगी। अब मैं एक क्यूब यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए रेफरेंस इमेज अभी क्यूब के बीच में से जा रही है। अगर मैं इस क्यूब को मूव करता हूँ तो ये वहीं पर रहती है। अगर मैं क्यूब को इमेज के पीछे ले जाता हूँ तो भी ये वहीं पर ही है, इसमें कोई इसके दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आगे पीछे नहीं जा रही है इमेज। दूसरी बात रेफरेंस इमेज की ये है कि ये दोनों तरफ इमेज का जो प्लेन है उसके दोनों तरफ दिखती है, आगे भी और पीछे भी। ये देखिए आगे से भी कार दिख रही है हमें और पीछे से भी कार दिख रही है। तो रेफरेंस इमेज दोनों तरफ दिखती है और ये ऑब्जेक्ट के पीछे ही ऐड नहीं होती। रेफरेंस इमेज बैकग्राउंड इमेज की तरह ऑब्जेक्ट के पीछे ही ऐड नहीं होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कहीं पर भी ऐड की जा सकती है, ऑब्जेक्ट के आगे पीछे बीच में कहीं भी, और ये इमेज के प्लेन पे दोनों तरफ दिखती है। अब दोस्तों रेफरेंस इमेज की कुछ सेटिंग्स भी होती हैं। तो मैं जैसे इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर आपको रेड कलर का एक टैब मिल जाएगा राइट साइड में, जिसमें एक पहाड़ और एक सूरज या चांद जैसा कुछ बना होगा। ये इस ऑब्जेक्ट की डेटा प्रॉपर्टीज हैं इस इमेज की। तो यहाँ पर देखिए साइज का ऑप्शन है जिससे आप इस इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। ऑफसेट का ऑप्शन है जिससे आप इमेज को एक्स और वाई एक्सिस पे मूव कर सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ हॉट कीज जो है G, S और R, उनसे ही इनको मूव या रिसाइज या स्केल किया जाए। यहाँ से करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। फिर नीचे ऑप्शन है डेप्थ का, तो इसका असर दिखाने के लिए मैं एक क्यूब ऐड करता हूँ। इमेज को मैंने फिर से सेलेक्ट कर लिया। अब देखिए डिफॉल्ट ऑप्शन जो है उसकी वजह से ये जो क्यूब ऐड हुआ है इसके दोनों तरफ ये इमेज है। अगर मैं इसको फ्रंट कर दूं
तो इमेज ऑब्जेक्ट के फ्रंट में आ जाएगी। ऐड करोगे आप इमेज को, यदि ऑब्जेक्ट पहले से ही आपके सीन में है और तब आप रेफरेंस इमेज ऐड करो तो वो फ्रंट में ऐड होगी। अगर मैं ऑब्जेक्ट को बाद में भी ऐड करता हूँ तो भी वो फ्रंट में आ जाएगी। अब अगर मैं बैक चूज करता हूँ यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट के नीचे रेफरेंस इमेज दिखाई देगी। तो ये डेप्थ का मतलब हुआ। अब उसके नीचे है साइड का ऑप्शन। साइड का ऑप्शन क्या करता है कि आपको बताया था कि ये इमेज अपने प्लेन के दोनों तरफ दिखाई दे रही है। कार जो है प्लेन के दोनों तरफ दिख रही है, तो बोथ यानी दोनों तरफ दिखाई देगी। फ्रंट यानी केवल आगे आगे दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ आगे दिखाई दे रही है लेकिन ये पीछे से गायब हो गई है कार। और बैक यानी आगे वाले सरफेस पे नहीं दिखाई देगी कार लेकिन पीछे वाले पे दिखाई देगी। तो ये साइड ऑप्शन जो है इसका ये असर पड़ता है। अब इसके नीचे है शो इन ऑर्थोग्राफिक पर्सपेक्टिव। मैंने इस इमेज को साइड ऑर्थोग्राफिक में ऐड किया था, राइट साइड ऑर्थोग्राफिक में। तो अगर मैं कहता हूँ कि ऑर्थोग्राफिक में मत दिखाओ तो ये नहीं दिखाएगा। अगर मैं कहता हूँ पर्सपेक्टिव में मत दिखाओ तो फिर ये सिर्फ ऑर्थोग्राफिक में ही दिखेगी। फिर उससे नीचे है ओपेसिटी का ऑप्शन। ओपेसिटी का ऑप्शन क्या करेगा कि इस इमेज की ट्रांसपेरेंसी को कम या ज्यादा करेगा। तो कई बार हो सकता है आप इमेज के आर पार भी थोड़ा देखना चाहें तो उसके लिए ये यूजफुल है। आप ट्रांसपेरेंसी को, ओपेसिटी को नीचे ले जाएंगे तो ये ट्रांसपेरेंट होती जाएगी। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह है जिसको आप इमेज के साथ साथ देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख पाएंगे। फिर इसके नीचे है इमेज सेक्शन। इमेज सेक्शन क्या करता है कि कार की इमेज जो है, ये जो कार है इसकी जो इमेज है इसका सोर्स फिक्स करता है। तो मान लीजिए कि मैंने इस इमेज को रिसाइज किया है और अब ये रियल लाइफ डायमेंशन इस कार की हमारे पास है। रियल लाइफ में मान लीजिए कि कार इसी साइज की होती है। अब मैं, ये तो साइड व्यू है, मैं कार का फ्रंट व्यू भी डालना चाहता हूँ, फ्रंट व्यू इमेज भी डालना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये पक्का करना चाहता हूँ कि फ्रंट व्यू की जो इमेज हो वो भी रियल लाइफ साइज, रियल लाइफ डायमेंशन की हो। तो वो इंश्योर करने के लिए मैं क्या करूँगा, इस रियल लाइफ साइज की जो इमेज अभी हमारे पास है इसको मैं डुप्लीकेट कर दूंगा शिफ्ट डी से, और इस इमेज को मैं वहीं पर ही रहने दूंगा, इन प्लेस रहने दूंगा। फिर मैं टॉप व्यू में जाऊंगा नंपैड 7 दबाकर और अब मैं इसको रोटेट कर लूंगा 90 डिग्री। अब हमारे पास ये दो इमेज आ गई हैं, ये फ्रंट में है और ये राइट में है, लेकिन दोनों के दोनों हमें दिखा रही हैं कार का साइड व्यू। तो मैं नंपैड 1 दबाकर फ्रंट में जाता हूँ और इस फ्रंट वाली इमेज को चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ इमेज सेक्शन में मैं ये जो फोल्डर आइकन है इस पर क्लिक करूँगा और कार की फ्रंट इमेज ऐड कर लूँगा। तो जो साइड व्यू वाली इमेज थी वो रिप्लेस हो गई इस फ्रंट व्यू वाली इमेज से, और इसका साइज भी रियल लाइफ डायमेंशन जैसा हमने सेट किया है वैसा ही आ गया है। तो देखिए ये साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। तो ये जो इमेज वाला सेक्शन है ये इमेज को रिप्लेस करने के लिए यूज किया जाता है। इससे अलग अलग इमेजेस हम अलग अलग व्यू में डाल सकते हैं। और इसके अलावा आप फोल्डर खोलकर डायरेक्टली भी कोई इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ये देखिए ये बैक की इमेज मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर ली। तो ये भी एक आसान तरीका है इमेज ऐड करने का। अब दोस्तों कई बार आप इमेजेस को हाइड भी करना चाह सकते हैं। आप हो सकता है उन्हें छुपाना चाहें, आप सिर्फ अपने मॉडल पे काम करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करें, आसानी से हाइड करने के लिए पहले आप दोनों इमेजेस को सेलेक्ट कर लें और फिर एम की दबाएं और एक कलेक्शन में उनको डाल दें। तो मैं इनके लिए एक नया कलेक्शन बना देता हूँ इमेजेस का, और इमेजेस में ये एम्प्टी नाम के दो ऑब्जेक्ट जो हैं ये हैं हमारी इमेजेस यानी फोटोज कार की। फिर आप इसको कलेक्शन को हाइड कर दें तो दोनों इमेजेस हाइड हो जाएंगी एक साथ। इसके अलावा आप इनको अनसेलेक्टेबल भी बनाना चाहेंगे। यहाँ जो फिल्टर आइकन है कलेक्शन वाले प्लेन में ऊपर, यहाँ पर से ये एरो का सा निशान, ये सेलेक्टिबिलिटी का निशान आपको पता ही है।
तो इससे आप इन इमेजेस को अनसेलेक्टेबल बना सकते हैं। ये काफ़ी काम आता है अनसेलेक्टेबल बनाना, क्योंकि इससे आप अब इस इमेज को हिला नहीं पाएंगे, नहीं स्केल कर पाएंगे, जो कि काम के बीच में आप चाहेंगे कि इन पे कोई फर्क ना पड़े, साइज और पोजीशन इन इमेजेस की डिस्टर्ब ना हो। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें बैकग्राउंड इमेजेस और रेफरेंस इमेजेस के बारे में। इन इमेजेस की सहायता से आप इन्हें फॉलो करके अपना मॉडल तैयार कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ किसी फोटो को देख करके उससे मिलती जुलती चीज़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप रेफरेंस इमेज यूज़ करेंगे, और अगर आप डायमेंशंस यानी साइज़ को भी ध्यान में रखते हुए बनाना चाहते हैं तो आप बैकग्राउंड इमेजेस ऐड करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।